रिकॉर्डिंग स्टार्ट। डे 9 है ना। और डाउट ये है आपका कि आपके पास एक डेटा है, डेटा एक टपल बना हुआ है, उस टपल के अंदर लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर एक टपल है, और उस टपल के अंदर एक लिस्ट है। ठीक है, इस 56 को हमें बदलना है, और इस 56 को बनाना है मुझे 100, चेंज करना है 56 to 100। कोड के थ्रू होना चाहिए। ये रहा मेरा डेटा, इजी रखा है मैंने, ज़्यादा टफ नहीं रखा। ठीक है, 100 बनाना है, चेंज दिस 56 to 100। ठीक है, ये कोई मेथड यूज़ मत करना इंडेक्सिंग का, वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इजी रखना, नॉर्मल इंडेक्सिंग। ईशा, यही है क्वेश्चन अभी का, ये सॉल्व करना है। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है, इसे सॉल्व करिए एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कन्वर्ट करिए। वैसे ही कर देते हैं, वैसे नहीं करना है, कोड के थ्रू करना है। क्वेश्चन ये रहा, ये इस तरीके का डेटा है, 23, 45, 43, 5, देन टपल है, एंड टपल के अंदर मेरा 3, 54, 6, फिर एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर 56 है। तो मुझे 56 को 100 बनाना है। नरेंद्र भाई, ये क्वेश्चन है, 5 मिनट है, जल्दी करिए। 5:10 पे मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, देन फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। फिफ्टी सिक्स को 100 बनाना है मूर्तिजा भाई। रन कैसे करते हैं? शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो। हुआ किसी का? 100। हो गया? क्या हो गया? देखो भाई, 5:10 तक का टाइमिंग है, उसके बाद मैं ही बताऊंगा। जो एक्सपेरिमेंट करना है 5:10 तक कर लो, फिर इधर क्लास पे फोकस करना। नरेंद्र भाई, क्वेश्चन क्लियर है? नरेंद्र भाई, आवाज़ आ रही है? यस सर, क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये डेटा रखा है 56, इस तरीके का डेटा है आपका, इसे 100 बनाना है। कोई ऐसा कोड लिखना है कि ये 100 में कन्वर्ट हो जाए। इंडेक्स, हाँ वही वही करना ही है, वही है क्वेश्चन, ये वही है ये क्वेश्चन। टाइप कास्टिंग यूज़ होगा, हिंट दे देता हूँ, टाइप कास्टिंग यूज़ होगा। We will use typecasting approach. हाँ, जैसा है, जैसा डेटा दिख रहा है ऐसा ही दिखना चाहिए, बस ये 56 100 में बदल जाना चाहिए। कल अगर क्लास अटेंड किया था अच्छे से तो पता होगा मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों भाई नक्षत, है ना?
आंसर जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, बस 5600 बन जाए, ठीक है। वेरी गुड, दिखाओ भाई। अरे करंट बहुत लगते हैं आजकल, झटके बहुत लगते हैं। हाँ हाँ, ये अभी मौसम चेंज है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेट हो जाती है, होता रहता है। हाँ, ये आपका ठीक है, डेटा ये आ रहा है, डेटा को आपने लिस्ट में कन्वर्ट किया। ये तो लिस्ट पहले से ही था, डेटा को लिस्ट में क्यों कन्वर्ट किया? सर किसको? सर ये टपल था ना। ये कहाँ से टपल था? ये तो लिस्ट है पहले से, देखो। सर ये बनाया ना आपने पूरा ये। अरे यही तो कंफ्यूज किया है मैंने। क्या? ये बनाया टपल है, लेकिन ये है थोड़ी ना टपल। एक ब्रैकेट के अंदर में, एक ब्रैकेट के अंदर में अगर कुछ भी हो और अगर कॉमा ना लगाओ तब तक वो टपल नहीं बनता है। यही तो खेल है इसमें, यही तो फंस गए। सही है कोड वैसे। हाँ बाकी ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइप कास्टिंग नहीं होगा। चलिए भाई, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। अब मैं जब तक बोलूँगा कम टाइम बचा है तब तक 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। इट्स 5:10। अंकित इसी का वेट कर रहा था कि कब 5:10 हो, हैं, और प्रेशर रिलीज हो, है। चलिए अभी इधर देखिए सभी लोग। नक्षत्र भाई आगे बढ़े। चलिए भाई अब वीडियो पे फोकस करो सभी बंदे। देखो, पहली बात मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एक मेरा बाहर से आउटर ब्रैकेट है ना। वीडियो पे देखेंगे सभी लोग। आउटर ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है और उसके बगल में कॉमा नहीं लगा तब तक वो टपल नहीं है, वो बस ब्रैकेट लगा है। संजीत भाई ये बात क्लियर है ना? इसलिए इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये दिखने में भले ही टपल है, बट जब मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ तो ये क्या है? लिस्ट है। अरे बात क्लियर है? हैं? अब मुझे इस 56 को बदलना है, और ये 56 किसके अंदर है? इस टपल के अंदर। और टपल के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐसे बदल नहीं सकता, ये बात क्लियर है? लेकिन ध्यान से देखना इधर, मैंने डेटा के, मुझे इस 56 तक पहुंचने के लिए पहले मुझे किस पे पहुंचना है? इस टपल पे। तो ये कहाँ पर है? 3 पर। और इस 3 में ये 56 कहाँ पर है? सर 0 पे नहीं, 0 1 2 3 पर है। अरे ये है कि नहीं है? और ये 56 कहाँ पर है? 0 पे। इसके 0 पर है, यही है ना 56? क्या इसको मैं डायरेक्टली 100 बना सकता हूँ? क्या कोई एरर आया? नहीं आया, यही तो समझाना है। देखिए ये बदला कि नहीं बदला? अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली में आप अगर ध्यान से गौर करेंगे तो मैंने इस टपल को कभी बदला ही नहीं। इस टपल के इस लिस्ट पे गया, इस लिस्ट के अंदर रखे हुए एलिमेंट को बदला, तो टपल कहाँ बदला मैंने? टपल तो अब भी बाहर से वैसे ही था ना। ये क्लियर है कि नहीं है? ये डेटा का क्वेश्चन था टाइप कास्टिंग का, लेकिन ये टाइप कास्टिंग यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी टपल के अंदर कोई लिस्ट होता है और उस लिस्ट को अगर बदलने की बात आए तो बाहर वाले टपल को बदलने की जरूरत नहीं है। अरे क्या समझ में आया इसमें? ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ कोई डाउट? ये सिंपल इस तरीके से हो जाता। उसके अंदर अगर हम लिस्ट को ही टपल में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्या? अगर हम लिस्ट को टपल में चेंज करेंगे तो नहीं। हाँ, अगर ये लिस्ट ये टपल फॉर्म में होता, ये 56 लिस्ट फॉर्म में नहीं होता, ये टपल में होता। टपल में कन्वर्ट करना है। किसको टपल में कन्वर्ट करना है? इस 56 को लिस्ट है ना ये, हाँ इसे टपल में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो टाइप कास्टिंग यूज होता फिर तो। मैं जो उसकी पेरेंट लिस्ट है उसको कन्वर्ट, पहले टपल है उसे कन्वर्ट करूंगा पहले मैं। हाँ, इस पूरे को कुछ करना है तो इस लिस्ट को छेड़ना पड़ेगा, सॉरी इस टपल को छेड़ना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे के अंदर कुछ करना है तो नहीं, तो इसको बाहर वाले टपल को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो लिस्ट फॉर्म में था और लिस्ट म्यूटेबल होता है, वो लिस्ट बदला जा सकता है। अरे बात क्लियर है संजीत भाई? थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट था, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, ये डीए में उतना यूज नहीं होगा। मैं बार बार ये रिपीट करता हुआ चलूंगा, फिर आप कहोगे ये मैं बताता क्यों। ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए बस, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। आज हमारा डेटा टाइप है, उसका क्या नाम है?
डिक्शनरी डेटा टाइप, सही है भाई। डिक्शनरी डेटा टाइप पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। डिक्शनरी डेटा टाइप को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, की वैल्यू डेटा टाइप कहते हैं, हैश डेटा टाइप कहते हैं, मैपिंग डेटा टाइप कहते हैं, ये सब एक ही है हमारे, ठीक है। की वैल्यू, हैश और मैपिंग डेटा टाइप। इसमें होता क्या है कि इसमें एक करली ब्रेसेस होता है, लेफ्ट साइड में की होता है, राइट साइड में उसका वैल्यू होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा नेम नाम का की और मोहन नाम का वैल्यू, एज नाम का की और 34 नाम का वैल्यू। अरे बात क्लियर है। और इस डेटा को मैं प्रिंट कर दूंगा तो ये जो मेरे पास आया ये मेरा क्या कहलाया, डिक्शनरी कहलाया। क्या कहलाया भाई, डिक्शनरी कहलाया। अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो देखो क्लास डिक्ट यानी डिक्शनरी से बिलोंग कर रहा है। अब कुछ चीज़ें हमें फास्ट यहाँ पर सीखनी है कि ये होता है मेरा की और ये होता है मेरा वैल्यू। तो मुझे पता है डिक्शनरी के अंदर मैं लेफ्ट में लिखता हूँ की नक्षत्र और राइट में क्या लिखता हूँ, वैल्यू। और उसके बाद अगर मुझे दूसरा लिखना है तो भी मैं लिखता हूँ की एंड देन उसके बाद लिखता हूँ वैल्यू। इसको बोला जाता है एक सिंगल आइटम। क्या बोला जाता है इसे, और इन सबको बोला जाता है आइटम्स। अगर मैं सारे की वैल्यू को जोड़ लूँ तो ये सब क्या बन जाएंगे संजीत भाई, आइटम्स। और अगर एक की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, आइटम। तो इस डिक्शनरी में नेम एंड मोहन क्या है, आइटम है। और अगर मैं आइटम्स की बात करूँ तो नेम मोहन एज 34 ये दोनों क्या है मेरे आइटम्स हैं। अरे ये बात क्लियर है। इस एज 34 में वैल्यू कौन है, एज की बात कर रहा हूँ बस मैं। हाँ एज में वैल्यू कौन है 34 और एज 34 में की कौन है, एज है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, गुड। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखनी है नक्षत्र भाई की जो हम बनाते हैं, की में हमने यहाँ कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बात चल रही थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप। इधर की में कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया है, इधर वैल्यू में कौन सा डेटा टाइप है, इधर वैल्यू में कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। यानी कि हम की में सारे डेटा टाइप नहीं पास कर सकते, एक लिमिट है। की में आप स्ट्रिंग बना सकते हैं, की में आप टपल बना सकते हैं, की में आप सेट बना सकते हैं, की में आप इंटीजर, बहुत बढ़िया भाई, की में आप फ्लोट बना सकते हैं, की में आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इन्हीं को पास कर सकते हैं। पता है क्यों इन्हीं को पास कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इम्यूटेबल होते हैं। इससे क्या समझ में आया, पैटर्न क्या है इसके पीछे कि की में किनको पास किया जा सकता है। और यहां देखो डिक्शनरी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यहां डिक्शनरी वर्ड लिखा है, इट मीन्स डिक्शनरी पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्शनरी बदला जाता है, डिक्शनरी को बदला जा सकता है। डिक्शनरी का की नहीं बदला जा सकता, बट डिक्शनरी के की हेल्प से उसका वैल्यू बदला जा सकता है। और वैल्यू में क्या क्या डेटा टाइप पास हो सकते हैं भाई नक्षत्र भाई, सब। वैल्यू में सब, सब का मतलब जो पढ़ा, कितने 10-11 पढ़े थे, और जो इन फ्यूचर आगे पढ़ोगे, आगे जो भी है ना वो सब डेटा टाइप्स होते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होता है अपने आप में पाइथन में, ठीक है। तो सब वैल्यू में कुछ भी लिखा जा सकता है। इससे क्या समझ में आया कि डिक्शनरी डेटा टाइप इतना काम का डेटा टाइप है कि वैल्यू में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और की में क्या स्टोर कर सकते हैं, ये जो लिमिटेड। और उसमें भी याद नहीं रखना, बस ये याद रखना इम्यूटेबल कौन है। तो जो नहीं बदले जा सकते वो की पोजीशन में आ सकते। की का मतलब यूनिक है भाई, एक ऐसा ताला थोड़ी ना बनाओगे जिसका चाबी कभी भी बदल जाए। कैसा ताला बनाओगे, उस की उस लॉक के साथ ही उसका की रहे। तो सेम एज इट इज ये की बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इम्यूटेबल है और वो डिक्शनरी है। कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो ये आप घर पे ट्राई करना, और मैं एक हिंट देता हूं कैसे। जैसे यहां मैंने लिस्ट का नाम लिखा है क्या, यहां मैंने डिक्शनरी लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों बदल सकते हैं। हाँ अब यहां ध्यान से देखना, मैं इधर की पोजीशन पे मैंने क्या ले लिया गाइस, लिस्ट। और वैल्यू पोजीशन पे क्या ले लिया मैंने जानबूझ के, मोहन। स्ट्रिंग नहीं, ये हाँ लिस्ट ले लिया और ये मोहन स्ट्रिंग फॉर्म में ले लिया। कोई डाउट तो नहीं। इसे मैं रन करूंगा और देखना एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है, अनहैशेबल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, हैशेबल डेटा टाइप बोलते हैं। और इसने बोला कि ये लिस्ट अनहैशेबल है क्योंकि ये म्यूटेबल है, ये हैश नहीं हो सकता, तो ये मना कर देगा। सेम एज इट इज, इसको किया कॉपी और इसको किया पेस्ट। क्या यहाँ पर मेरा डिक्शनरी खुद आ सकता है क्या, डिक्शनरी के की पे डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया नेम और इधर मैंने बोल दिया करण। ये देखिए ये अपने आप में क्या है नक्षत्र, ये की है। और की किस फॉर्म में है,
डिक्शनरी फॉर्म में, और इसका वैल्यू किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, और ये मैं रन करूंगा तो अगेन क्या कह रहा है, अनहैशेबल डेटा टाइप, मना कर रहा है ना, मतलब की पोजीशन पे डिक्शनरी भी नहीं आ सकता। और जितना मैंने यहाँ पर बोला आप इसमें से कुछ भी ट्राई कर लेना, आपके लिए बताऊं क्या ट्राई करूं, बताओ, टपल ट्राई करें, अब बात क्लियर है। यहाँ पर ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैंने ये रन किया, क्या कोई एरर आया बताओ, ये देखो एरर आया क्या, नहीं आया। इसी कोड को कॉपी किया, अगला बताओ क्या ट्राई करके दिखाऊं, हाँ बताओ। हम क्या टपल के अंदर लिस्ट कर सकते हैं? टपल के अंदर लिस्ट पास, बाहर से टपल है अंदर से लिस्ट है, हाँ किया जा सकता है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, नहीं मना कर रहा है, ठीक है। टपल के अंदर आप मतलब लिस्ट आ ही नहीं सकता, इससे क्या समझ में आया, हाँ बाहर से भले ही टपल है लेकिन अंदर कुछ भी अगर मौजूद है ऐसा जो चेंज हो सकता है, नहीं आएगा, सही बात है। वो लॉजिक, बेसिक लॉजिक क्या है भाई नक्षत्र, कि कुछ भी ऐसा हो जो बदला जा सकता है वो नहीं जा सकता। और अब बात भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड की नहीं बनता है इन जनरली, ठीक है, की इजी बनता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ये जाना, बढ़िया क्वेश्चन था आपका, कि ये हमारा पास नहीं हो सकता और ये पास हो सकता है। अच्छा ये बताइए क्या ये पास हो सकता है, ये क्या है, पहली बात तो ये बताओ क्या ये टपल है, ये क्या है, टपल इंटीजर है, इंटीजर है, और इंटीजर पास हो सकता है। हो सकता है, अभी बताया था ना, ये रन करेंगे तो देखिए ये पास हो जाएगा। इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, फ्लोट वैल्यू, तो ये पास हो जाएगा, और ये कौन सा वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स, तो ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने सारे ट्राई कर लिए, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, सेट बच रहा है बस, चलो सेट भी बता ही देता हूँ, जब सारा ट्राई हो ही गया तो इसे क्या बना दिया करली ब्रेसेस में सेट, तो मना कर रहा है, सेट भी क्या कर रहा है, मना कर रहा है, सेट भी पास नहीं होगा भाई क्योंकि सेट भी मेरा चेंज होता है, बिल्कुल सही, यहाँ से सेट भी हटाओ, सेट भी आपका चेंज होता है, ठीक है, सेट में भी हमारे पास एलिमेंट चेंज के ऑप्शन आते हैं, और दूसरा सेट अनऑर्डर्ड होता है इसीलिए अलाउ नहीं है, ठीक है, माई मिस्टेक, सेट यहाँ पर नॉट अलाउ, सही है नक्षत्र, ठीक है। चलिए तो क्या बचे हमारे पास, स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, और हाँ और भी बचा बुलियन, बुलियन भी आ सकता है इधर, बुलियन क्यों आ सकता है, क्योंकि वो भी चेंज नहीं होता, बुलियन में कौन था, ट्रू और फॉल्स, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। एक और चीज आ सकता है नन डेटा टाइप, वो भी आ सकता है, आ रहा है ना, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, नन भी लिख देता हूं। अरे बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स और नन मतलब स्पेशल डेटा टाइप, नन डेटा टाइप, क्लियर है। आगे बढ़ूं, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, वैल्यू में क्या क्या आ सकते हैं, हाँ तो मैं एक ऐसा डिक्शनरी बना रहा हूं जिसमें सारे डेटा टाइप हो, देखना पहला डेटा टाइप होगा लिस्ट, उसके बाद दूसरा नाम का की और इसके अंदर दूसरा डेटा टाइप होगा टपल, तीसरा नाम का की इसके अंदर डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, चौथा डेटा टाइप इसके अंदर डेटा टाइप ही क्या होगा, इंटीजर, पांचवा डेटा टाइप इसके अंदर क्या होगा, फ्लोट वैल्यू, छठा डेटा टाइप इसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, सातवां डेटा टाइप इसके अंदर क्या होगा, बताओ क्या छूट रहा है, सेट, आठवां नन, नौवां ट्रू, दसवां, दसवां बताओ डिक्शनरी खुद, है ना, नेम कॉमा करण, अरे सही है ना, ये रन किया, क्या एक में भी एरर आया क्या, नहीं, और यहाँ पर डेटा को रन किया, देखिए आंसर आ गया ना, इससे क्या समझ में आया, हाँ कुछ भी डेटा टाइप हमारा जा सकता है। आगे बढ़े भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं, चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आपको बेसिक डिक्शनरी समझ में आया। डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट एनी ऑपरेशंस, डिक्शनरी ना प्लस सपोर्ट करता है ना माइनस सपोर्ट करता है, जैसे ए नाम का यहाँ पर मेरा डिक्शनरी है, और यहाँ ये बी नाम का डिक्शनरी है, और मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ अब्बास भाई, मना कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं सपोर्ट करेगा, ए प्लस बी ना ए माइनस बी, बाकी आप घर पे ट्राई कर लेना, ए मल्टीप्लाई बी, सही है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही ए के साथ कोई ऑपरेशन, अरे सही है ना, ये बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते घर पे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, एक ऑपरेशन सपोर्ट करता है लेकिन मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, अभी ये फिलहाल सपोर्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं, चलिए देन इसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि डिक्शनरी
डिक्शनरी मस्ट हैव यूनिक की। अगर इन केस कोई की रिपीट होता है तो भी वो एक ही बार पाया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला नेम की वैल्यू क्या रख लो, मोहन, और एज की वैल्यू क्या रख लो यहाँ पर 45, और वापस से मैंने क्या बोल दिया, नेम की वैल्यू क्या रख लो, लकी। तो इसमें की कितने बार आ गया, 3 बार। कहाँ से आ गया, एक नेम, कहाँ से 3 दिख गया आपको लिखा हुआ, अरे सेम की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेम की कौन कौन है, वो दिख रहा है भले ही सेम है और है भी सेम, लेकिन जब आंसर रन करेंगे तो वो आएगा नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से पिक क्या होगा, कोई या तो ये पिक होगा या ये पिक होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि कौन सा पिक होगा, बताओ। जैसे आपका नेम लकी है और बाद में आपका नेम सौरभ हो गया, तो एक्चुअली में रीसेंट वाला कौन सा है, तो कौन सा पिक होना चाहिए, जो रीसेंट में चला। तो इसकी खासियत पता है क्या है, ये पिक तो रीसेंट वाला ही करेगा लेकिन बदल देगा इसे, जगह नहीं बदलता की का। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैंने पहले नेम लिखा हुआ है और उसी नेम को मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें जो नया आंसर होगा वो इसमें जाकर के बदल जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं आएगा, एज और नेम नहीं आएगा, आएगा वही सीक्वेंस, वही रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। बस भी क्या समझ में आया, क्या है समझ में, सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। हाँ। मतलब अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताइए कि एज में क्या आंसर आने वाला है, बताओ, ठीक है। क्या कह रहे हो, हाँ ओवरराइड करता है। क्लास 5 इसको रन करूंगा तो देखिए एज 45 था, इसी एज 45 को दोबारा डिक्लेयर किया, तो इस 45 को हटा के क्या कर देगा 56, और उसके बाद जो सीक्वेंस है वही दिखाएगा। ये क्लियर है, अरे समझ आया कि नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया कि डिक्शनरी में की कैसे होने चाहिए, हमेशा यूनिक होने चाहिए, रिपीट की सपोर्ट नहीं करता, अगर करता भी है तो वो वैल्यू क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। आगे बढ़े भाई, कोई डाउट तो नहीं, चलिए गुड। डिक्शनरी की खासियत देखिए अब, अब्बास भाई इस ए के अंदर, इस ए के अंदर कितने कीज हैं, कितने वैल्यूज हैं, दो कीज और 2 वैल्यू हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को आवाज आ रही है, राइट। ईशा आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, 2 कीज हैं 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। संजीत भाई मैं यहां पर ना डेटा में अगर मुझे किसी की का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, हाँ यहां पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होता सपोर्ट, क्या नहीं होता, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, वो है की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट। जैसे ये मोहन किस की से स्टोर था, मुर्जा भाई ये मोहन किस की से स्टोर है, तो इस डिक्शनरी के बगल में, ये वेरिएबल के बगल में मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं जो की मैं लिखूंगा उस की के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो आंसर यहाँ मुझे दिखा देगा। नेम के अंदर क्या था, आप कहोगे मोहन, अरे ये तो ए नाम से है ना, यहाँ डेटा नाम से मंगा रहा हूँ तो इसे भी क्या करेंगे ए, तो देखिए नेम के अंदर क्या है, मोहन, मोहन। यहाँ देखिए दोबारा रन किया मैंने, अरे वो थोड़ा देर से आ रहा है, देख रहे हैं इधर, यस या नो, कोई डाउट इसमें भाई, पक्का, ठीक है। मुझे एज की वैल्यू जाननी है नक्षत, तो क्या कहेंगे, ए का एज, तो क्या बता रहा है 45। अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया इधर, एज की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो क्या बोलेगा संजीत भाई, क्या ये एज प्रेजेंट है, तो इस एज को क्या बोलते हैं की, और ये क्या ये की अवेलेबल है, ये की मिस है। तो जैसे ही रन करूंगा तो देखो क्या एरर आ रहा है, हाँ अभी आएगा, बहुत लेट आ रहा है, क्या आ रहा है मैसेज, की एरर आ रहा है। और की एरर मतलब क्या है, ये की अवेलेबल नहीं है। तो डिक्शनरी में जब भी पाइथन पे काम करो और ये मैसेज आए, इस मैसेज को समझ के क्या समझना है, हाँ कि हम गलत की कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने यहां पर लिखा क्लास, क्या कोई क्लास नाम से की है, नहीं है, देखो क्या कोई ए में क्लास नाम से की है, नहीं है।
लेकिन क्योंकि क्लास नाम से की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। मैंने क्या बोला, ए के अंदर जाओ और एक क्लास नाम का क्या बनाओ, की बनाओ, और उसकी क्या वैल्यू कर दो 12। और अब जब मैं ए को रन करूँगा तो देखिए क्लास और 12 मुझे दोनों मिल जाएगा। मतलब अगर एक्चुअल डिक्शनरी अगर बना के रख दिया और उसमें फिर भी कुछ पीछे से भेजना है, अपेंड करना एक तरीके से, ये अपेंड नहीं कहेंगे, इसे न्यू की वैल्यू असाइन करना कहेंगे, तो हम इस तरीके से भेज सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, मुझे सेक्शन ए ऐड करना है तो क्या लिखूं इसमें, ए के स्क्वायर ब्रैकेट में सेक्शन एंड इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ ए। ये रन किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया तो देखिए ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस ए में। हाँ डिलीट अभी सीखेंगे। हाँ बताइए क्या पूछना है ना। कहाँ डिक्शनरी इम्यूटेबल कहाँ था, म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, तभी तो नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखो ना, जो जो चीज़ बदली जा सकती है वो नहीं आती ना। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मना कर रहा है ना इसलिए तो ये की नहीं बन सकता ना, सेट भी चेंज हो जाता है इसलिए सेट भी नहीं बन सकता। ठीक है, अरे ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा संजीत भाई, इस मोहन को मोहन वर्मा करना है, क्या करना है, हाँ, तो उसके लिए मुझे पता है इस मोहन वर्मा को बदलने के लिए मुझे इस की जरूरत पड़ेगी। तो ए के नेम पर क्या बैठा है और इज इक्वल्स टू करके जब मैं नया असाइन कर सकता हूं तो क्या मैं पुराना बदल नहीं सकता, बदल सकता हूं। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, मोहन वर्मा, और प्रिंट किया तो देखिए वो क्या बन चुका है, मोहन वर्मा। अंकित सेक्शन ए को सेक्शन सी करना है, बताइए क्या करें। ए सेक्शन ए को सेक्शन सी करना है। अरे करूं क्या इसमें, ये तो बताओ, क्वेश्चन बहुत समझने में टाइम लगाते हो। यहाँ पर देखिए मैं कोट्स लगाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं कोट्स लगाऊंगा और मैं टैब बटन हिट करूंगा। मैं जैसे ही टैब बटन हिट करूंगा ना, ये मुझे मल्टीपल कीज बताएगा कौन से कीज पे जाना है। और इसको पहले रन करके देखेंगे कितना है सेक्शन, इसको क्या बनाना है, और यहाँ पर प्रिंट किया मैंने तो देखिए सी हो चुका है। ये समझ आया, इस तरीके से हम नया ऐड कर सकते हैं। हटा कैसे सकते हैं, हमने डेल सीखा था। मुझे किसको हटाना है, ए के किस की वैल्यू को हटाना है। देखिए की कोई वैल्यू नहीं है अगर ताला ही खो जाए, ताला मतलब वैल्यू और की मतलब उसकी चाबी। अगर मेरा लॉक ही खो गया, बाइक ही गुम हो गई, तो उस बाइक का चाबी लेके मैं क्या करूं, कोई फायदा है क्या, नहीं। तो सेम एज इट इज, अगर यहाँ से मुझे हटाना है तो दोनों साथ हटते हैं या तो दोनों साथ नहीं हटते। तो अगर डिलीट होंगे तो दोनों साथ में डिलीट होंगे, इसलिए नक्षत्र ने की वैल्यू पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, की वैल्यू पेयर, मतलब ये एक पेयर है, ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मुझे क्लास 12 को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, और स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आंसर आ गया। और इसके बगल में क्या लगा देना है, बस ये रन किया, कोई एरर आया, देखिए क्लास है क्या, हटाइए जरा एज और सेक्शन को हटाइए, ए का एज ऐसे कह सकता हूं, इसी दोबारा डेल को कॉल करके ए का सेक्शन ऐसे कह सकता हूं। क्या मैं ये वाला सेक्शन कह सकता हूं क्या, क्यों नहीं कह सकता, पाइथन केस सेंसिटिव है। तो ऊपर वाला कोड तो रन हो जाएगा, नीचे वाला क्या एरर आएगा, की एरर। अरे ये नहीं मिला, कॉमन सी बात है। तो ऊपर वाला तो चल गया, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया ए को तो ऊपर वाला तो हट गया, लेकिन सेक्शन बचा रह गया। इस कोड को करो कॉपी और इसे कर दो कैपिटल एस और ये रन हो गया। और यहाँ पर वापस से प्रिंट किया, हट गया। अब जो चीज़ नहीं है उसे अगर मैं डिलीट करूँ तो, मुर्जा भाई, तो भी फिर से सेम एरर। तो क्या कह रहा है मुझे, कह रहा है तो की एरर आने के दो चांसेस हैं, कब, हाँ, तो गलत स्पेलिंग भी एक तरीके से है ही नहीं, तो मतलब उन दोनों के पीछे रीजन एक ही है कि क्या वो नहीं मिला, यही है ना, अवेलेबल नहीं है। अरे आगे बढ़े, तो हमने नया की वैल्यू बनाना सीख लिया और पुराना हटाना सीख लिया। हाँ बताइए, लूप, एक बार में सारा करना है तो लूप। अभी तक लूप का टॉपिक नहीं आया, अगला टॉपिक क्या है इसके बाद, इफ एल्स और देन उसके बाद लूप, यही है।
ये चाह रहा है एक बार में सारे की, बहुत सारे की हटा देना, एक एक करके 3 बार डेल ना लिखना पड़े। नहीं सर, ये क्वेश्चन का क्या different है। ये कह रहे हैं नेम में मल्टीपल नेम हम डाल सकते हैं क्या? वैल्यूज वैल्यूज की बात कर रहे हैं या वैल्यू की बात कर रहे हैं? हाँ तो डाल सकते हैं ना। अभी तो बताया वैल्यू में क्या जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब ध्यान से देखना, बट वो ऐसे चाहिए था जैसे कि हम कोई डैशबोर्ड टाइप का बनाते हैं ना, डैशबोर्ड कह रहा हूँ, टेबल बनाते हैं कि क्लास के नेम्स आ रहे हैं जो ऐसे आ रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ। अरे अगला टॉपिक वही है, घबरा जाते हो बहुत जल्दी। देखिए अगला टॉपिक वही है, इस टॉपिक को कहते हैं डिक्शनरी टू डेटा फ्रेम। क्या कहते हैं? और हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं? डेटा एनालिसिस के लिए। और डेटा एनालिसिस में टेबल को डेटा फ्रेम कहा जाता है। तो यानी मैं डिक्शनरी के हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, और ये कोड में ट्राई करूँगा और फिर आप लोग ट्राई करना। इसे पहले समझेंगे, ठीक है। एक मैंने बड़ा सा डेटा बनाया और यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट्स नेम। यहाँ ये क्या है? स्टूडेंट्स नेम नक्षत्र की। और इस बार इनके बगल में वैल्यू नहीं है, वैल्यूज हैं। इस लिस्ट के अंदर में बहुत सारे नाम है, मैं 5 नाम लेके चलूंगा। अमन कॉमा रवि कॉमा करण कॉमा अजय कॉमा अखिल। कोई डाउट तो नहीं गाइस? संजीत भाई ये एक की है और ये एक पूरा वैल्यू है। वेरी गुड। अगला मैंने बोला इनका एज नाम का की। और ऊपर कितने डेटा हैं? 5। तो नीचे भी कितने होने चाहिए? 5। मिसमैच नहीं होगा वरना टेबल फॉर्म नहीं होगा। तो मैं रैंडम डेटा ले लेता हूँ, इग्नोर करना इसे कि ये 67 ईयर्स का बंदा क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? या ये हटाओ, क्या लेके चल रहे हैं? सैलरी लेके चल रहे हैं। हाँ क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये लो, सही है, इतना ही तो बदलना था। सैलरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। सही है 5 सैलरी? अरे यस या नो? इसमें से आप लोग अपना अपना डिसाइड कर लेना, ठीक है। चलिए अगला मैंने यहाँ पर बोल दिया एड्रेस। क्या बोल दिया? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देन इसके बाद दिल्ली, गुरुगांव। यही है? ये है गुड़गांव, होता है गुरुगांव नहीं गुड़गांव, ठीक है। अरे वो तो नाम चेंज हो गया ना। चलिए ठीक है, ये मेरा क्या है गाइस? ये डेटा है, ये बैलेंस डेटा होना चाहिए, 5 होना चाहिए सभी। सर अगर इसमें से एक हटेगा तो एरर आएगा? टेबल नहीं बनेगा, यहाँ तो स्टोर हो जाएगा, डिक्शनरी में तो स्टोर हो जाएगा, बट ये इसका टेबल नहीं बन पाएगा, वो दिखाऊंगा अभी करके। ये डेटा आ गया, इस डेटा को क्या कन्वर्ट करना है? उसके लिए क्या मॉड्यूल है? टेबल तो नाम है, इसके लिए मॉड्यूल है पांडास। क्या मॉड्यूल है उसके लिए? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। ये सही है। पीडी के अंदर एक मेरे पास क्या कोड है? ये जब डेमो लिया होगा तब आपको मैंने दिखाया होगा, बट उस टाइम ये उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अभी क्लियर होगा, या भूल भी गए होंगे। तो इस डेटा फ्रेम के अंदर हमेशा डिक्शनरी डेटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अरे सही है। डिक्शनरी डेटा किस नाम से है? ये मैंने रन किया, देखिए क्या बन गया है मेरा। एक हल्का सा डेटा चाहिए था बस, और वो डेटा क्योंकि प्रॉपर सही फॉर्मेट में था, ये क्या बन के आ गया मेरा? टेबल फॉर्म में, ठीक है। इसमें हम पाथ भी सकते हैं। हाँ अब देखिए अच्छी बात पता है क्या, इसे मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया? टेबल नाम से है। इस टेबल को मैं चाहता हूँ एक्सेल में आ जाए, क्योंकि आगे यही सब सीखना है, एक्सेल से पाइथन, पाइथन से एक्सेल। एक्सेल से डेटा मंगाया, पाइथन में क्लीन किया, और क्लीन डेटा को वापस से एक्सेल में भेज दिया, कहानी खत्म। एक्सेल का डेटा भी डेटा फ्रेम में मिलेगा? हाँ सब ऐसे ही होगा। हाँ। पाइथन है भाई, कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, ब्लॉकचेन तक में जाता है पाइथन का यूज़, ठीक है। पाइथन अभी आपको ये लग रहा है लिस्ट टपल डिक्शनरी ये सब क्या है, हलवा है, बट ये एक्चुअली में हलवा लग रहा होगा, बट पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये मैं स्किप नहीं करा सकता क्योंकि ये बेस है हमारा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना इसमें समझ में आ रहा है उतना ही काफ़ी है, नहीं आ रहा है समझ में अपने आप आ जाएगा आगे, ठीक है। टेबल को मुझे क्या करना है, इसे मुझे सेव करना है। तो टेबल डॉट टू रन करूंगा, और टू रन करूंगा तो देखो बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं। मेरे को किस में सेव करना है?
मैं CSV में भी कर सकता हूँ। अब बस आपका जो क्वेश्चन था पाथ, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए। पावर BI का 4 से 5 का बैच है ना, यही है ना, इस पाथ में आ जाए। तो इसको राइट क्लिक करेंगे। विंडोज़ 11 में क्या ऑप्शन आता है? सीधा कॉपी एज पाथ का। लेकिन जो विंडोज़ ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और सिक्योरिटी पे जाना है। किस पे आना है? सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में ऊपर ये पूरा पाथ आता है, देखो आ रहा है। इसको करना है कॉपी और यहाँ कोट्स के अंदर उसे कर देना है क्या? पेस्ट। ये है फोल्डर लोकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है गाइस, कभी कभी जब कॉपी करते हैं ना, कुछ हिडन कैरेक्टर होते हैं जो दिखते नहीं है बट वो होते हैं। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, C: और स्लैश। इसको मैं पूरा हटाऊंगा और वापिस से लिखूंगा C:/। यही था ना, ये काम करेंगे क्योंकि कुछ हिडन कैरेक्टर होता है जो दिखता नहीं है। सर स्लैश को भी चेंज करते हैं ना? नहीं वो आगे बताऊंगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एक मेरा क्या है, पाइथन का पाथ है। हम पाइथन में जानते हैं बैकस्लैश का मतलब होता है लाइन कंटिन्यू करना। क्या होता है, हमने ट्रिपल कोट में सीखा था, याद होगा, लाइन कंटिन्यू करना। मैं चाहता हूं ये जैसा मैंने दिया इसे ऐसा ही समझे, तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं आर स्ट्रिंग में। किस में कर देते हैं? आर स्ट्रिंग का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। क्या होता है? और संजीत भाई ये जस्ट एक फोल्डर लोकेशन है, इस फोल्डर के अंदर एक और स्लैश लगाएंगे और देंगे अपने फाइल का नाम। और फाइल का मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ? एम्प्लॉय डिटेल्स। और ये कौन सी फाइल है? एक्सेल। तो .xlsx, यही होता है ना एक्सेल का एक्सटेंशन। तो मैंने क्या नाम दिया उधर स्लैश करके? एम्प्लॉय डिटेल। अरे समझ आए यहाँ तक या नहीं आए? और यहाँ पर फाइनली मैंने क्या लिख दिया? डन। आ गया डन। इसको मैंने रन किया, अगर ये डन लिखा आ जाता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत देर से आ रहा है ना? डन आया, ठीक है। ये फाइल मुझे, ये सेम डेटा कहाँ मिला होगा मुझे? हाँ तो देखिए मैं इसमें आया और क्या नाम है मेरे फाइल का? है ना, एम्प्लॉय डिटेल्स दिख रहा है। डबल क्लिक से मैंने ओपन किया, और यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या यही डेटा था? बताओ, अरे यही था कि नहीं था? हाँ, इंडेक्स फॉल्स करना होता है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से हमारा देखिए प्रॉपर मैनेज हो गया, सही है। देखिए सीरियल नंबर हटाना तो ये काम तो एक्सेल में ही हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट कोड के थ्रू भी कर सकते हैं उधर। पांडास का काम है किसी भी टाइप के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना, किसी भी टाइप का डेटा, ठीक है। और एक बार अगर वो डेटा फ्रेम यानी टेबल में कन्वर्ट हो गया, फिर उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं शो करता हूं, देखिए कैसे। मेरे डेटा का क्या नाम है, टेबल का क्या नाम है? टेबल नाम है, अरे यही है ना। ये टेबल किसके हेल्प से बना है? डिक्शनरी के हेल्प से, ठीक है। इसमें देखना गाइस, मैंने यहां पर बोला इंपोर्ट कर लो किसको? इंपोर्ट कर लो मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट को, ठीक है। इसका काम है चार्ट्स बनाना, क्या करना? विजुलाइज करना। मैंने कहा मुझे बार ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए? बार ग्राफ। बार ग्राफ किसका चाहिए मुझे? टेबल का एम्प्लॉय नेम, टेबल का एम्प्लॉय नेम, ये है मेरा एक्स डेटा, और दूसरा मेरा वाई डेटा है टेबल का। इसे रन करेंगे, देखिए बन के आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया अंकित? यही है ग्राफ। एक बार अगर कोई टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका एनालिसिस पाइथन में फिर इजी हो जाता है। हाँ अभी वही दिखाऊंगा, देखना इधर। मैंने यहाँ इस पूरे कोड को किस में स्टोर कर दिया? एक्सेस में। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये नाम मैंने संजीत कर दिया इधर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अरे आंसर में कुछ फर्क आया क्या? कुछ नहीं है ना, वो नाम कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज आ गए। यहाँ पर एक मैं कलर आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक। आया कि नहीं आया? नक्षत्र ये हमने हाल फिलहाल देखा था, है ना? बट उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि अच्छा, अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, राइट? कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो पिंक है भाई, हाँ ठीक है। अभी हमारा पर्पस इस डेटा को एनालाइज करना नहीं है, अभी तो हम पाइथन ही सीख रहे हैं। पाइथन हो जाएगा, फिर पांडा सीखेंगे, फिर ये मैटप्लॉटलिब, फिर डेटा एनालाइज करेंगे फास्ट तरीके से। तो थोड़ा सा हमें फास्ट भी चलना है, क्योंकि यही सब तो मेन आउटकम सीखना है एट दी एंड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो मुझे ये पता लग गया कि इस डिक्शनरी से ये टेबल बन जाता है और इस टेबल से ये बन जाता है। ये क्लियर है? सर ये चार्ट का नाम संजीत आता है, कुछ भी रख दो नहीं, मतलब उस चार्ट को ही कॉल करेंगे ना, मतलब कि अगर जैसे अपन को प्रिंट ब्रैकेट संजीत, तो वो चार्ट ही आएगा। संजित यहाँ पर ये एक्सिस को शो कर रहा है, कोड को शो कर रहा है यहाँ पर। ये संजित इसको शो कर रहा है कि ये जो है एक मेरा बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ को मैंने इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, और ये स्टोर करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि मुझे बार लेवल देना है। अगर ये मुझे बार लेवल नहीं देना है तो मुझे इसे स्टोर भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं सीधा ये कोड चला सकता हूँ, इतना कोड। इसके लिए मुझे कोई संजित स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इसमें लेबल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेबल के लिए क्या करो, इसे किसी भी नाम में स्टोर कर दो और उसके बाद PLT डॉट बार लेवल के अंदर जो नाम दिया था वो पास कर दो। आ गया कि नहीं आ गया? इसके आगे भी डॉट डाल सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट मैं एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। अभी हमारा पर्पस मैटप्लॉटलिब एक्सप्लोर करना नहीं है, जो बेसिक अभी समझ सको, फिर सारा हमारा एक्सपेरिमेंट फेज हट जाएगा। फिर अभी वो चीज़ है, ये समझ आया? अभी हम बेसिक पे हैं, अभी हम पाइथन पे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना संजीत कि इस डिक्शनरी डेटा से क्या बदल रहा है, टेबल, और इस टेबल से क्या जुड़ा हुआ है, आपका क्वेश्चन था क्या ये डायनेमिक है? बिल्कुल डायनेमिक है। अब ध्यान से देखना, ये मुझे पता है, ये जो एज है, ये एज मैंने लिखा, ये एज बदल सकता है, और ये सैलरी भी मैंने लिखी है, ये बदल सकती है। हमारे पास एक मॉड्यूल, उसका क्या नाम है? नमपाई मॉड्यूल या नमपी बोलो, ठीक है। इस नमपी के अंदर एक हमारा कोड है जिसे हम कहते हैं रैंडम नंबर देना। क्या कहते हैं? एक्सेल थोड़ा बहुत पढ़ा है तो याद होगा, रैंडम नंबर, रैंडेंट। मैंने बोला 40,000 से ले करके 90,000 तक का कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे गाइस दे रहा है। मैंने यहां पर बोल दिया 5, तो कितने नंबर दे रहा है? अरे गाइस ये बात क्लियर है? मुझे पता है ये इतना कोड जब जब रन होगा तब तक क्या लाके देगा। इस कोड को मैंने किया कट, और ये जो सैलरी मैंने हार्ड कोडेड लिखा था यहाँ कर दिया पेस्ट। अब मुझे पता है, अभी अब समझिए ध्यान से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि वैल्यूज में कुछ भी आ सकता है। अभी कहा था ना मैंने, डेटा टाइप आगे जो सीखेंगे वो भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर नम्पी का कोड ही आ गया, कुछ भी मैं कोड तक आ गया मेरा। तो वैल्यूज में आप कुछ भी रख सकते हैं, प्रॉपर कोड भी रख सकते हैं सारा। ये रन किया, रन किया। अब ध्यान से देखना, एक्सेल फाइल मैंने क्लोज किया इधर, ये रन किया, सैलरी बदल गई। किसी एक बंदे पे फोकस करो तो दिखेगा सैलरी बदल रही है। किसको फोकस कर रहे हैं हम? रवि को। रन किया, रन किया, रन किया, रवि की सैलरी 72। रन किया, रन किया, रन किया, रवि की सैलरी 80। अरे बदल रही है ना? हाँ हाँ, अभी तो मैं आया नहीं हूँ ग्राफ पे। ग्राफ ही नहीं, ये जो राइट हो रहा है ना एक्सेल, ये भी चेंज होगा। देखो ये भी कोड डन किया मैंने, ये भी रन किया, ये भी रन किया, और ये देखो ये ग्राफ भी आपका बदल गया। देखो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई सैलरी? रवि की। इस कोड को दोबारा रन किया, रन किया, रन किया, अब किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है? करण की। इस कोड को दोबारा रन किया, रन किया, रन किया, अब सबसे ज़्यादा किसकी है? अखिल की, है ना? इस कोड को रन किया, रन किया, रन किया, अब किसकी है सबसे ज़्यादा? वापस से रवि की। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ये बात क्लियर है?
मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो मैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करा सकता हूँ। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये डेटा बार बार बदल रहा है, इसे बस समझना नहीं, इसे बस समझना। इसे समझना नहीं, बस इसे समझना कि ये ऐसा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सही है। ये एक मैंने लूप ले लिया वाइल ट्रू, ठीक है। क्या कहते हैं मुर्जा भाई, इसे बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखिए, इसे मैंने रन किया और ये डेटा बार बार मैं बदलना चाहूँगा। ये डेटा मैं क्या करना चाहूँगा, बार बार ये देखिए यहाँ पर ये मेरा बार बार बदलेगा। मैंने यहाँ पर PLT शो किया, PLT बनाया, डेटा मेरा बार बार चलेगा, डेटा बदलेगा, ठीक है। PLT शो से ये मुझे दिख जाएगा, देन इसके बाद मैं डिस्प्ले करा लूँगा। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है मेरा, ये बदलता है, ये ना चेंज होता है। हाँ, स्लिप 1 का मतलब है 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको, ये कोड हमारा चला क्यों नहीं। इसे मैंने कमेंट आउट किया, ये रन किया, हाँ ये आ रहा है ना दूसरा कोड, देखो ये आ रहा है दूसरा, वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यही तो दिक्कत है, मतलब वो बदल रहा था। अब सवाल ये, वैल्यू सेम कैसे आ रही है, नम्पी कोड क्यों नहीं चल रहा है हमारा रैंडमली। ओ, टेबल तो बनाया ही नहीं ना हमने, ये कोड कहाँ है हमारा, ये भी तो कोड है, वो तो पुराना कोड है भाई, इसलिए कह रहा था इसे बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हाँ, ये देखिए, देखिए ये बदल रहा है। कल को अगर बैकएंड में डेटा होगा, बदलता रहेगा, तो ये भी क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। बदल रहा है ना हर एक सेकेंड में, ठीक है। ये बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए था। अगर मैं टाइम डॉट स्लिप हटा दूँ तो देखिए ये रियल टाइम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। इतना तेज़ी से सैलरी थोड़ी ना बदलती है, हैं। हाँ, इतना तेज़ी से सैलरी तो नहीं बदलेगी किसी की, ये तो डीजे वाले वो बन गए हैं, ठीक है। चलिए इसे करते हैं स्टॉप। ये कोड बस ऐसी एक्सपेरिमेंट फेज के लिए था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़े भाई। मुझे क्या समझ में आया नक्षत, मुझे ये समझ में आया कि डिक्शनरी का यूज़ करके डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिक्शनरी हमने बनाई, इस डिक्शनरी के क्या हैं, हमारे कुछ मेथड्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। जैसे हर एक डेटा टाइप के मेथड्स हैं ना, ऐसे इसके भी क्या है, कुछ हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। क्या देखिए, हमने की वैल्यू ऐड करना सीख लिया, हटाना सीख लिया, डिक्शनरी के हेल्प से टेबल बनाना सीख लिया, ये सब सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनके मेथड्स। मुझे पता है कि मैं डेटा डॉट टैब बटन चलाऊंगा तो बहुत सारे मेथड्स हैं। क्लियर है, उसके बाद डेटा डॉट कॉपी है, डेटा डॉट फ्रॉम कीज, डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट पॉप, डेटा डॉट पॉप आइटम, डेटा डॉट अगला क्या है हमारे पास। देखिए गाइस, अगेन ये सारा हमें पता होना ज़रूरी नहीं है, बट मैं वन शॉट में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कितने मेथड्स हैं, 11 मेथड्स। डेटा क्या है मेरा, डिक्शनरी। पहला मेथड क्या है, क्या करेगा, खाली कर देगा। खाली करने के बाद क्या बना देगा संजीत भाई, एम्प्टी डिक्शनरी। डेटा डॉट क्लियर, ये कोड रन हो गया, डेटा को रन किया तो क्या बन गया, देखिए एम्प्टी डिक्शनरी। इसका टाइप चेक करेंगे, नहीं यही तो समझाना था मुझे। तो ये क्या है मेरा, डिक्शनरी। अब ये बहुत बड़ा देखने में कन्फ्यूज़न है, इसीलिए इसे प्रिंट में पास करो तो क्लियर हो जाएगा। तो ये कैसा दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। एक्चुअली एम्प्टी सेट पाइथन में इस तरीके से नहीं बनता। पाइथन में ऐसा अगर डेटा दिखे तो वो क्या होता है, एम्प्टी
डिक्शनरी। अब सवाल ये एम्प्टी सेट कैसे बनता है फिर? खैर ये टॉपिक अभी का नहीं है, बट अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना हो तो मैं ऐसे नहीं बना सकता। मुझे पता है ये क्या बन जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगा। तो एम्प्टी, देखिए ये मैं रन करके दिखाता हूँ। एम्प्टी सेट, और मैंने बोला इसका मुझे क्या बता दो भाई, टाइप बता दो। तो ये क्या बन गया, डिक्शनरी। तो अगर मुझे इसे सेट बनाना है तो संजीत भाई मुझे यहाँ पर सेट क्लास यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। यही तरीका है, जैसे हमने टपल में सीखा था ना एम्प्टी टपल, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है इसमें एम्प्टी सेट बनाने का। कोई डाउट? क्लास क्लियर है? डेटा डॉट क्लियर क्या कर रहा है? देखो एक क्लियर होता है समझना, ये क्लियर कर रहा है खाली करने वाला क्लियर। डेटा डॉट कॉपी क्या करेगा, इस पे आएंगे, ठीक है। इस पे आने से पहले ये ऐसा नहीं है ये आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीज़ें थोड़ा सा समझना। गाइज मेरे पास ना कुछ इस तरीके का डिक्शनरी है, देखना काफ़ी बढ़िया डिक्शनरी है ये। एक मेरे पास बैंक है, बैंक नाम का की है, उसके बगल में एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है। हम जानते हैं कि लिस्ट भी कुछ भी स्टोर कर सकता है, और इस डिक्शनरी में मेरे पास है एरिया 1। एरिया 1 में एक लिस्ट है, उसमें रखे हैं 1200 रुपये। ये समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एक बैंक नाम का की है, उसका वैल्यू है एक लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर पहले ही इंडेक्स पे क्या है, एक मेरा डिक्शनरी। उस डिक्शनरी का पहला की है एरिया 1, उस पहले की का वैल्यू क्या है 1200, जो कि लिस्ट के फॉर्म में। और इसी डिक्शनरी का दूसरा की है, उसका नाम है एरिया 2, और इसके अंदर एक लिस्ट है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है 1300। अरे ये बात सही है, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड लिखा है मैंने, ये मैंने रन किया, बन गया, कोई डाउट तो नहीं? मेरा क्वेश्चन है एरिया 2 के पैसा को एरिया 1 में भेजना है, एरिया 1 के पैसा को एरिया 2 में भेजना है। मतलब एरिया 1 में 1300 दिखे और एरिया 2 में 1200 दिखे, हैं? एक्सचेंज करना। ये कहना तो आसान है, बट ये कोड के थ्रू करना है, ठीक है। एक बार करके दिखाऊंगा, फिर ये आप ट्राई करना, ध्यान से देखना। अभी फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा बेसिक अप्रोच समझते हैं। इस 1200 को मैं मैनुअली क्या बोल रहा हूं, 1300 बनाना है। क्या बनाना है? इस 1200 तक पहुंचने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा, पहले इस लिस्ट पे। इस लिस्ट, ये लिस्ट एक वैल्यू है, वैल्यू पे पहुंचने के लिए क्या, कहां पहुंचना पड़ता है, उसके की पे। और ये जो की वैल्यू है ये एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर है। मतलब इस डिक्शनरी तक पहुंचने के लिए मुझे इस पहले लिस्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और इस लिस्ट पे पहुंचने के लिए मुझे इस की ज़रूरत है। समझ आ रहा है कितना घुमा हुआ डेटा है? प्रैक्टिकली ऐसे ही स्टोर होता है डेटा, ध्यान रखना। इसे जेसॉन डेटा टाइप भी कहते हैं, ये आगे सीखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म का डेटा। डेटा में इस लिस्ट पे पहुंचने के लिए मुझे किस पे पहुंचना है, इस की पे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बैंक। पहुंच गया इस लिस्ट पे। संजीत भाई इस लिस्ट के कौन से इंडेक्स पर है ये डिक्शनरी, तो इस बैंक के बगल में क्या लगाएंगे, 0। डिक्शनरी पहुंच गया। इस डिक्शनरी के ये वाला लिस्ट कौन से इंडेक्स, कौन से की पे, 0 इंडेक्स नहीं है, की है, ये डिक्शनरी है, की वैल्यू फॉर्म में। तो ये मेरा क्या हो गया, एरिया 1। कोई डाउट इसमें? इस एरिया 1 में ये क्या है, लिस्ट, और इस लिस्ट में 1200 कौन से इंडेक्स पर है, 1200 आ गया। इसको मुझे क्या बनाना था, 1300। ये रन किया, डेटा को रन किया, देखिए 1300 हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसे ही अगर समझ गए तो इसे 1200 बनाइए। डेटा बताओ, बैंक, हाँ 0, देन सही है, यही था ना, ठीक है। समझ में आया कि डिक्शनरी, लिस्ट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी। ये कोई आपका एंड होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये कितना भी लेवल जा सकता है। ये समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसी को समझते हुए एक लास्ट लेवल में लेके चल रहा हूं यहां पर। ए
देखिए मैं जानबूझ के मैं कॉम्प्लेक्सिटी लूँगा, ठीक है, बस ये बताने के लिए कि ये डेटा एनालिस्ट के लिए ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। हाँ जानबूझ के लिया है मैंने, ठीक है। पहली बात तो ये बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप ये बना पा रहे हैं इट मीन्स आप सोच पा रहे हैं कि ये जाना कैसे, क्योंकि मैं तो यूज टू इन सारे कोड से, राइट। हाँ इस 1200 को ही चेंज करना है। हाँ। नहीं नहीं मुझे बताओ, सामने है। हाँ। डेटा में इस 12 देखिए फिर फंस रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी चलानी होती है। ये 1200 कहाँ है, माइनस माइनस जा रहे हो, ये 1200 लिस्ट के अंदर है, ये 1200 इस लिस्ट के अंदर है। ये लिस्ट किसका पार्ट है, बैंक 3 का। ये बैंक 3 तक पहुंचना है। ये बैंक 3 किसका पार्ट है, इस लिस्ट का। ये लिस्ट किसका पार्ट है, इस लिस्ट का। इस लिस्ट तक पहुंचने के लिए बैंक 2। इस बैंक 2 किसका पार्ट है, इस बैंक 1 की का, है ना। ये बैंक 1 की किसका पार्ट है, इस लिस्ट के अंदर। ये पहला एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर ये रखा हुआ दूसरा एलिमेंट। ये लिस्ट किसका पार्ट है, हाँ टपल का। ये टपल किसका पार्ट है, बी का। ये बी किसका पार्ट है, इस डिक्शनरी का। ये डिक्शनरी किसके अंदर है, ये लिस्ट किसके अंदर है, ये लिस्ट किसके अंदर है, और वो लिस्ट किसका पार्ट है, ए का, राइट। तो मैं यहां पर डेटा में कहाँ जाऊंगा, ए पे। डेटा में जब मैं ए पे गया तो देखिए ये डिक्शनरी हट गया, अब मैं लिस्ट पे आ चुका हूं। इस लिस्ट के बगल में पहले 0 पे जाऊंगा तो पहला लिस्ट हट गया, दूसरे 0 पे जाएंगे तो दूसरा लिस्ट हट गया, तीसरे पे जाएंगे तो तीसरा हट गया, सही है। अब इसके बाद मुझे किस पे जाना है, बी पे। तो देखिए मैं टपल पे आ गया। टपल का ये है पहल 0th इंडेक्स और ये है पूरा लिस्ट एक 1 इंडेक्स पे। तो इसके मुझे किस पे जाना है, 1 पे। इस 1 में ये है 0th इंडेक्स और ये है पूरा 1 इंडेक्स पे। तो इस पे भी मुझे किस पे जाना है, 1 पे। इस 1 में ये है बैंक 1 की और ये है पूरा उसका वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर किस पे जाना है, देखिए अगर सही होता है तो ये हिंट दे देता, देख रहे हैं। इस बैंक 1 में किस पे जाना है, नेम मोहन पे या बैंक 2 पे जाना है, बैंक 2। इस बैंक 2 ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में किस पे जाना है, 0 और ये दूसरा भी 0। ओपन हो गया। देन उसके बाद बैंक 3। अब बैंक 3 के किस पे, 0 पे। और इसे क्या बनाना था, जो बनाना था 1300। ये रन किया और यहाँ पर ये डेटा रन किया तो देखिए वो 1300 कन्वर्ट हो चुका है, राइट। ये आप कभी भी रट नहीं सकते, इसीलिए प्रोग्रामिंग को लॉजिकली कहा जाता है कि आप लॉजिकली चलना है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आप रट लें, ठीक है, कोई सेंस नहीं है इसे रटने का, क्योंकि आपको पता है ना ये कैसे गए हम। अब कोई नया बंदा देखता है तो वो यही कंफ्यूज होता है कि सब चल क्या रहा है, वो रटने लग जाता है। क्या रटेगा, 3 बार 3 0 हुए हैं, फिर 2 बार 2 1 हुआ है, फिर 2 बार 2 0 हुआ है, अगली बार भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बात समझ में आया कुछ। अगर ये आप समझ गए तो आप बड़े से बड़ा डेटा कितना भी कॉम्प्लेक्स जेसन फॉर्म में लिखा हो, एपीआई के थ्रू जब हम डेटा मंगाते हैं ना जेसन फॉर्म में रिटर्न होता है, और वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी नेस्टेड हो, कितना भी अंदर के अंदर अंदर डेटा हो, आप उसे कॉल करना जान सकते हैं। और यही तरीका होता है कॉल करने का, ठीक है। इसको लास्ट आज का रखते हैं इसी पे, ठीक है। मैं इसी कोड को करता हूं कॉपी, और ध्यान से देखना ये जो लिस्ट था ना, इस लिस्ट में मैंने ये है ना मेरा क्या कहते हैं, वैल्यू। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, इस वैल्यू पे मैंने इस पूरे डिक्शनरी को क्या कर दिया, कॉपी किया, और यहां मैंने यहां क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। डेटा रन हुआ, कोई एरर आया नहीं आया। जब वेबसाइट से रिस्पांस मंगाते हैं ना, ऐसी ऊट पटांग सा रिस्पांस देता रहता है, डेटा ऐसे स्टोर रहता है, ठीक है, जेसन फॉर्म में। अब बीइंग अ डेटा एनालिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस पूरे डेटा के अंदर एक मेरा डेटा रखा हुआ है जो डिक्शनरी फॉर्म में है, और जो कि टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, और उसे टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे पता है, मैं ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने डेटा कहाँ पेस्ट किया है,
बैंक 3 पे, अब मैं बैंक 3 तक कहाँ से पहुँचा था, यहाँ तक मैं इतना कोड क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, यही है ना, है नहीं, जीरो की जरूरत नहीं है ना, यही है ना, देखो ना बैंक 3 डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली, मुझे पता है कि अगर डिक्शनरी फॉर्म का डेटा आ रहा है तो मैं डायरेक्टली उसे क्या कर सकता हूँ। इससे क्या समझ में आया आपको कि क्या कभी डेवलपर को देखोगे इतना बड़ा कोड पास करते हुए पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर में, नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको इन जनरली कैसे स्टोर किया जाता है, इसको फिर ऐसे बोला जाता है टेबुलर डिक्शनरी इज इक्वल्स टू दिस, और यहां पर आप किसको कन्वर्ट करा लो, टेबुलर डिक्शनरी को, ये कुछ इस तरीके से। तो ऐसे काम करना पड़ता है और ऐसे पाइपलाइंस क्रिएट होता है। हाँ। क्या किसके अंदर, अगर हमें जेसन फाइल ले रखी है उसे कन्वर्ट करना है, ये जेसन ही डिक्शनरी है यार, वो जेसन अलग फॉर्मेट, एक प्रॉपर उसका फाइल एक्सटेंशन है जेसन, और ये इसका पाइथन में से डिक्शनरी बोला गया। हाँ बिल्कुल डायरेक्टली पाथ, वो हम आगे आएंगे, पीडी डॉट रीड करेंगे ना बहुत कुछ, ये देखो पीडी डॉट रीड, रीड के थ्रू हम यहाँ से डेटा मंगा सकते हैं, देख रहे हैं, डायरेक्ट एसक्यूएल से डेटा मंगा सकते हैं, देख रहे हैं ना, पाइथन डायरेक्ट अलाउ करता है एसक्यूएल से डेटा मंगाना। तो ये सारी चीज़ें अभी का टॉपिक नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अभी अपने आप में यही काफ़ी था, रिकॉर्डिंग से जो देखेंगे उनके लिए दिक्कत है, लेकिन मैं बार बार बता दूँ ये डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ज़रूरत पड़ती है, जब आप कंपनी में काम करेंगे ना तो इस तरीके का जब उटपटांग डेटा आता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है, और बिलीव मी अगर ये निकालना आ गया आपको ना तो आप एपीआई बनाने में आप माहिर हो, क्योंकि एपीआई ऐसे ही रिक्वेस्ट भेजता है जेसन के थ्रू, और आप कैसा भी डेटा हैंडल कर सकते हो फिर, अगर ये रीड आउट करना आगे कि ये रखा कैसे है हमारा, ठीक है। बताइए कोई डाउट तो नहीं, हाँ। कितना भी बड़ा है, हाँ नहीं दिख रहा, आपने जैसे रीड किया है अभी उसको हाँ बैक टू फ्रंट किया है, हाँ, तो वो फिर रीड कैसे करेगा? उसके लिए मेथड है ना दोस्त, यहाँ पर अभी मैंने ये तो नहीं बताया, देखिए इधर इस डेटा के अंदर कीज नाम से है हमारे पास, कितने कितने हमारे पास कीज हो, सारे कीज का लिस्ट आ जाएगा, उसके थ्रू मंगाएंगे, ठीक है। और जब मैं ये डेटा को प्रिंट मारूंगा तो ऐसा दिखाएगा मुझे, और मुझे डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर बना के रखा रहता है कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, उससे मंगा लेंगे भाई, सारा एक एक पढ़ने थोड़ा ना बैठेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वेबसाइट पे कोई भी डेटा आता है वो डेटा आता है एपीआई के रिक्वेस्ट के थ्रू, किसके थ्रू आता है, एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू। एपीआई क्या है, अपन कॉल करते हैं एपीआई को, हाँ एपीआई क्या है, एपीआई एक पर्सन है जो बैकएंड और फ्रंट एंड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आए तो डायरेक्ट आते के साथ नहीं मिले, किसके थ्रू मिले, तो वो एपीआई है, ठीक है, ये बात क्लियर है। इस वेबसाइट के फ्रंट में जो भी डेटा दिख रहा है उसको सर्व कराने का काम कौन कर रहा है, और ये डेटा रखा कहाँ है, सारा बैकएंड में, बिल्कुल सही, डेटाबेस मतलब बैकएंड, और बैकएंड से फ्रंट एंड में सेफ तरीके से पहुंचाने का काम किसके थ्रू है, तो मार्केट में डेवलपर्स ही अलग होते हैं जिनका काम है एपीआई रिक्वेस्ट बनाना, ठीक है। देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा और यहां पर मैं जाऊंगा इसके नेटवर्क पे, किस पे जाऊंगा, नेटवर्क पे, और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, वन रिक्वेस्ट, मैं लिखूंगा कंट्रोल आर, और देखिए इस वेबसाइट पे आने के लिए कितने डेटा की जरूरत पड़ती है वो सारा रिक्वेस्ट दिखा देगा मुझे, कितना डेटा है, कितने रिक्वेस्ट है, ये दिख रहा है वेबसाइट हल्का फुल्का है लेकिन 118 रिक्वेस्ट चली हैं, मतलब कितने एपीआई चले हैं, 118। कंट्रोल आर चला है, कंट्रोल आर मतलब रिफ्रेश मारा हमने, हाँ ठीक है। इन सब में जिन जिन में गाइस फेच लिखा है, फेच लिखा है, फेच लिखा है, और जिन जिन में 200 लिखा है वो सब एपीआईज हैं, ये पहचान होती है। इन सब में क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा है ना। देखिए मैं किसी पे भी मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे देखिए एक डेटा दिखेगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एनएससी इंडिया स्लैश क्या लिखा हुआ है, एपीआई लिखा है ना। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, कंट्रोल वी करूंगा, ये देखिए डायरेक्ट वो डेटा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने प्रिटी प्रिंट किया तो ये कैसा डेटा है, ध्यान से समझिए कैसा डेटा है कर सकते हो भाई। सर एक है ना, हाँ क्लास के तुरंत बाद एक वीडियो और उसका हाँ बोलते हैं वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है नक्षत्र। कोड, कौन सा कोड, मतलब कि जैसे अपन असाइनमेंट्स का ना, हाँ वही आज इसने भी बोला है उसके थ्रू मैं करूँगा। सर वो बोल रहे हैं कि आप जो जुपिटर पे लिखते हैं ना सारा कोड, वो कोड सर जैसे मीडियम फॉर्म में भेज देना है सर,
नहीं नहीं, एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ गिटहब पे अपलोड करने का, एक एक भेजने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है राइट। मैं गिटहब पे मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आप रेपो पूरा कॉल कर लेना, ठीक है। मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा right? नहीं सॉल्व करना नहीं है, बताओ बस, इसके बाद क्लास ओवर है, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा, मुझे पहुंचना है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आज ट्रेड हुए, ये लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, मुझे यहाँ पहुंचना है। इसको किया मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और मुझे पता है ये किस नाम से स्टोर करूंगा मैं, निफ्टी। स्टोर हो गया भाई, यहाँ मैंने चेक किया क्या, निफ्टी, देख रहे हैं ना आ गया कि नहीं आ गया। मुझे कहाँ पहुंचना है, कॉन्टेक्स्ट ट्रेडेड। तो कैसे पता करेंगे, ये जो कॉन्टेक्ट ट्रेडेड है, ये देखिए जुपिटर खुद कोशिश करता है कि एक फॉर्मेट में शो करे। ये अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए, ये डिक्शनरी यहां से स्टार्ट हुआ है। देखिए सबसे पहले पहचान क्या है कि कितने डिक्शनरी है, यहां पर क्लोजिंग हमेशा चेक कर लो, क्लोजिंग कितना दिखा रहा है, 3। ये डिक्शनरी यहां स्टार्ट हुआ और ये डिक्शनरी यहां एंड हो गया, मतलब ये एक डिक्शनरी है मेरा, और ये डिक्शनरी किसका पार्ट है, गिफ्ट निफ्टी नाम के की का। मतलब इस तक पहुंचने के लिए मुझे किस की पे पहुंचना है, ये गिफ्ट निफ्टी, देखिए यहां कहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, सिंबल से, मतलब मुझे इस पे, इस वाले डिक्शनरी पे जाना पड़ेगा, तब मैं गिफ्ट निफ्टी पे पहुंचूंगा। मतलब ये किसका पार्ट है, यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर किसका पार्ट है, नहीं, यूएसडी ये देखिए, ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां पर क्लोज हो गया, ये अलग है, ये इसका पार्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के पार्ट नहीं है ये, मार्केट कैप इसके साथ का है। ये एक डिक्शनरी है, ये एक की है, और ये इसकी वैल्यू है, और ये अलग की है। तो मतलब मैं इस डेटा से मैं डायरेक्ट इस पे आ सकता हूं, है ना। तो देखिए मैंने बोला निफ्टी कहाँ गया, डेटा पे आ गया ना, डेटा पे पहला की है ये रहा, और दूसरा की है ये रहा। इस पे मैं किस पे गया, देखिए हिंट अपने आप जुपिटर दे देता है अगर सही चल रहे हो तो। और यूएसडी एनआर पे मैं किस पे गया, हाँ वो अच्छा ये अलग है, गिफ्ट निफ्टी अलग है भाई, हाँ ये भी इंडिविजुअल है, ये तो और बढ़िया है। इसे कॉल करो, देखो ऐसा ही होता है भाई, वो रट के थोड़ा ना बैठे हैं। किस पे है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, इस पे आए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, ये रन किया तो कितना है, तो आज का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कितना हुआ, इतना हुआ है। इसको मैं एक बढ़िया सा लॉजिक बना सकता हूँ, कैसे, देखिए इस कोड को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इस वेरिएबल को मैंने क्या नाम दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट ट्रेडेड फॉर, यहाँ पर मैंने टुडे, और एफ स्ट्रिंग पढ़ा है ना हमने गाइस, और मैंने इसमें कौन से वेरिएबल को कॉल कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड को, और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ स्ट्रिंग में। तो ये मुझे इतना बता रहा है, सही है। अब कल को ये डेटा, अब अभी बदलते हैं, अभी देखते हैं, इसके बजाय मैं इस एपीआई को कॉल ना करके इससे ऊपर वाले को कॉल कर लूं, अरे यही है ना, ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लिया, सही है। ये अलग है मेरा, इसको रन किया, कॉपी किया, इस पे गए, यहाँ पेस्ट किया, रन किया, ये अलग है मेरा। क्या इसमें देखिए, इसमें कॉन्टैक्ट क्रेडिट नहीं है, इसमें अलग अलग देख रहे हैं, इंडेक्स है, ओ एच एल सी, ओ एच एल सी, सारा डेटा है। तो जो वेब स्क्रैपर होता है ना, उसका यही काम होता है इन सारे डेटा को स्क्रैप कराना। ये तो मैनुअली है, इसके लिए प्रॉपर कोड लिखा जाता है हमारा, सही है भाई। डिक्शनरी का पावर समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, और यही मैंने सीधा पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मैंने सीधा बोला क्या मार दो इसे, निफ्टी में कन्वर्ट मार दो डेटा फ्रेम को, तो ये देखो सीधा टेबल में कन्वर्ट हो गया। और ये 3 फॉर्म है, और इस 3 फॉर्म में मैं चाहता हूँ इस गिफ्ट निफ्टी के डेटा को उसमें कन्वर्ट मार दो, किसमें, टेबल में। ये सब मैं आगे सिखाऊंगा, ध्यान रखना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इग्नोर करना इसे, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये ठीक है, यही था ना। और इसको मैंने वापस से क्या करा दिया, ये इग्नोर करना भाई, ये मत समझना, अभी जस्ट मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए वो मेरा कन्वर्ट हो गया डिक्शनरी में, और इसके वैल्यू को मैं कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस, 1 मिनट, इस तरीके से। ये मेरा डेटा था लाइक दिस, और इसको मैं वापस से मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो जब आप डेवलपर पे काम करेंगे कुछ इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। 1 मिनट, इसके
डेटा को रन करो, ये डेटा आ रहा है ना मेरा। अच्छा ये डायरेक्ट मेरा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ इशू होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं है, छोटा सा इशू है। ये इग्नोर करना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अभी समझने के लिए नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन गया, यस या नो। ये देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया प्रॉपर, हैं। तो ये सारा एज अ डेवलपर सोचना पड़ता है सारी, जब आप डेटा एनालिस्ट पे काम करते हैं तो, ठीक है, राइट। चलिए अभी आप इन कोड को इग्नोर करना, ये आपको समझ में आ गया कि डिक्शनरी डेटा कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, किस तरीके से काम होता है। चलिए इसे करते हैं क्लोज, इसे भी करते हैं क्लोज, रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ।